10वीं की बोर्ड एग्जाम को बस अब एक ही महीना बाकी था। इसलिए मैं और मेरे 3 दोस्त मेरे घर पे पढ़ाई कर रहे थे। उस दिन हमने रात के 11:30 बजे तक पढ़ाई की थी। पूरे दिन पढ़ाई करने के बाद हम सब थक गए थे। तब मेरे एक दोस्त ने कहा, चलो हम थोड़ा नीचे राउंड मार के आते हैं, और बहुत दिन हुए सिगरेट पिए हुए, तो थोड़ा मूड भी फ्रेश कर लेते हैं। लेकिन मुझे सिगरेट जैसे नशीले पदार्थों की ज़रा भी आदत नहीं थी, तो मैं सिर्फ उनको कंपनी देने के लिए उनके साथ चला गया। दोस्तों ने सिगरेट ली और सुकून से पीने और गप्पे मारने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। अब रात के 12 बज गए थे। दोस्तों ने घर से आधे घंटे की दूरी पर एक पुराना कब्रिस्तान था, वहां पर जाना डिसाइड किया। शुरुआत में मुझे कब्रिस्तान का नाम सुनकर डर लग गया, लेकिन दोस्त कहीं मुझे डरपोक ना समझे, इसलिए मैं भी एग्री हो गया। हम सब कब्रिस्तान पर पहुंच गए थे, लेकिन कब्रिस्तान की गेट पर ताला लगा था और वॉचमैन भी सो रहा था। तब हमने मेन गेट के बजाय पीछे की साइड से दीवार कूदकर अंदर जाना तय किया। हम सब बिना आवाज़ किए कब्रिस्तान के अंदर पहुंच गए। कब्रिस्तान काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो हम सब मेन गेट से दूर कब्रिस्तान के थोड़े अंदर चले गए, ताकि हमारी आवाज़ से वॉचमैन जग ना जाए। सब दोस्त सिगरेट के मज़े ले रहे थे और मैं उनके बाजू के कब्र पर बैठ गया, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तब अचानक मैं जिस कब्र पर बैठा था वो धीरे धीरे हिलने लगी और मैं जोर से चिल्लाया। मेरी आवाज़ सुनकर बाकी लोग भी डर गए। उस हिल रही कब्र को अब हम सब देख रहे थे और अंदर से रोने की आवाज़ भी आ रही थी। उस दृश्य को देखकर हम सबके पसीने छूट गए और कुछ सेकंड के लिए लगा कि दिल अब बाहर ही निकल आएगा। उस कब्र में से अजीब सी किसी औरत की रोने की आवाज़ आ रही थी और अचानक उस कब्र की ऊपर से मिट्टी हिलने लगी और देखते ही देखते उस कब्र में से एक जला हुआ हाथ बाहर निकल आया। जो दोस्त भूतों को अंधश्रद्धा मान रहे थे, वो जोर जोर से चिल्लाकर कब्रिस्तान के मेन गेट की ओर भाग रहे थे, लेकिन मैं इतना डर गया था कि मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया और मैं वहीं के वहीं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो वॉचमैन और मेरे दोस्त मेरे आजू बाजू में बैठे थे। मुझे काफ़ी बुखार चढ़ गया था। आज भी अगर वो दृश्य याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये घटना 10 साल पहले यानी 2010 की है। 12वीं बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए मैं और मेरी फैमिली दादा दादी के पास गांव चले गए थे। गांव में मेरा बचपन का दोस्त भैलू भी रहता था। एक दिन हमने थिएटर में मूवी देखने के लिए गांव से दूर शहर जाने का डिसाइड किया और शाम के 6 बजे मैं और मेरा दोस्त भैलू हम दोनों बाइक पर मूवी देखने के लिए निकल गए। हमने मूवी देखी और अब हम गांव की ओर निकलने लगे। रात के तकरीबन 1 बज गया था। घर जल्दी पहुंचने के लिए हमने मेन रोड के बजाय खंडर के कच्चे रास्ते से जाना तय किया। तब भैलू ने कहा हमें खंडर के रास्ते से नहीं जाना चाहिए, और वो भी इतनी रात को। उसने आगे कहा आज तो अमावस की रात भी है। तब मैंने कहा क्या तू भी भूत आत्माओं पर विश्वास रखता है? ये सब अंधविश्वास होता है, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। और मेरी जिद के कारण भैलू ने बाइक को खंडर के कच्चे रास्ते पर मोड़ लिया। अब हम पुराने खंडर से गुजर रहे थे। जैसे ही हम पुराने खंडर के पास से गुजर रहे थे, तब अचानक वातावरण में अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। गर्मी के मौसम में भी अचानक से ठंड बढ़ने लगी और हवा भी जोर से चलने लगी। तब अचानक बाइक खंडर के पास आकर रुक गई। भैलू ने कई बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तब हमने बाइक को धक्का मार के आगे ले जाने का सोचा। हम बस जाने ही वाले थे कि तब एक लाल साड़ी में एक औरत खंडर में से निकलकर हमारी तरफ आ रही थी। हमने जब उसकी तरफ देखा तब मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया और मेरा दोस्त भैलू के भी होश उड़ गए। उस औरत का आधा सर टूटा हुआ था और हाथ में पत्थर लिए अजीब मुस्कान के साथ हमारे तरफ बढ़ रही थी।
भैलू ने मुझे संभालते हुए बाइक पर बैठने को कहा। अब वो औरत हमारे काफी नजदीक पहुंच गई थी। तब भैलू ने भगवान का नाम लेकर जैसे तैसे बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की और नसीब इतना अच्छा था कि बाइक स्टार्ट हो गई थी और अब हम पूरे स्पीड से बाइक भगा रहे थे। लेकिन नसीब इतना भी अच्छा नहीं था क्योंकि आधे सर वाली वो औरत अब भी हमारा पीछा कर रही थी। हम अभी भी खंडर के इलाके में ही थे। हम जितनी स्पीड से बाइक भगा रहे थे वो औरत भी उतने ही स्पीड से हमारे पीछे भाग रही थी। उस रात मुझे लगा ये हमारा आखिरी वक्त है, लेकिन हमारे दिन अभी भरे नहीं थे। हमने कुछ ही समय में उस खंडर की सीमा पार कर दी और वो औरत भी उस खंडर के सीमा पर आकर रुक गई और जोर से चिल्लाने लगी। हम जैसे तैसे घर पहुंच गए थे। उस रात भैलू भी मेरे ही घर पर रुक गया था। रात के हादसे के बाद हम दोनों काफी डर गए थे। सुबह उठकर देखा तो भैलू को काफी बुखार चढ़ गया था। तब दादी ने कुछ दवाइयां भैलू को खिला दी। मेरे चेहरे पर डर देखकर दादी ने मुझसे पूछा, इतने क्यों डरे हो बेटा? तब दादा ने मुझसे कहा, कहीं तुम दोनों उस पुराने खंडर से तो नहीं आए? तब मैंने रोते हुए सिर हिलाकर हाँ कहा और उस रात जो हमारे साथ हादसा हुआ उस हादसे के बारे में पूरे परिवार को बताया। तब दादाजी ने कहा, बेटा तुम्हारा नसीब बहुत ही अच्छा था, ऊपर वाले की मेहरबानी से तुम दोनों भी बच गए। मैंने जब दादाजी से उस औरत के बारे में पूछा तो दादाजी ने कहा, 20 साल पहले गांव के एक आदमी ने उसकी औरत को शराब के नशे में खंडर में ले जाकर उसके सर पर बड़ा सा पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी थी। तब से वो औरत हर अमावस की रात उस खंडर में दिखाई देती है और गांव के कई लोगों ने भी उसे देखा है। उस हादसे के बाद मैं कभी भी रात को बाहर जाना टाल ही देता हूँ। आपको इन दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी अच्छी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आपके पास भी ऐसी कहानियाँ या अनुभव है तो आप उन्हें हमारे चैनल के ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं।